उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक धर्मस्थल को लेकर छिड़े विवाद की। फतेहपुर का अबू नगर है और यहां एक मकबरा है। इस मकबरे को लेकर दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये मकबरा नहीं है बल्कि ये तो एक मंदिर है। इसी दावे को लेकर कल बड़ी संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ता यहां मकबरे पर पहुंच गए पूजा पाठ करने के लिए और इसी वजह से जमकर बवाल हुआ फतेहपुर में। लेकिन अब उस बवाल के बाद कई सवाल जो सामने हैं और सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे। सवाल उठने की वजह है पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उसी एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद पुलिस प्रशासन ही कटघरे में खड़ा है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि पुलिस ने एक बड़े रसूखदार शख्स को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है और वो शख्स जो इस पूरे हंगामे में शुरुआत से जुड़ा हुआ है, वो शख्स जो लगातार कैमरे पर नजर आ रहा है, वो शख्स जिसकी वजह से बयानबाजी हुई और इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, उसी शख्स का नाम पुलिस की एफआईआर में गायब। पुलिस की एफआईआर में उस शख्स का नाम ही नहीं है। कौन है वो शख्स आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि फतेहपुर में ये जो बवाल हुआ, इसके बाद पुलिस के एक्शन और एफआईआर की जो डिटेल सामने आई है वो आपके सामने रख देते हैं। तो ये जो बवाल हुआ, 6 जिलों की पुलिस तैनात करनी पड़ी। अब जो मामले में एफआईआर हुई है, 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फोटोज और वीडियोस के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। लेकिन इस एफआईआर को लेकर सवाल बड़ा है और सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि एक तरीके से जिसे मुख्य आरोपी इस एफआईआर के तहत होना चाहिए था, उसी पर पुलिस मेहरबान। और सवाल इसलिए बड़ा है कि क्योंकि वो रसूखदार है, क्योंकि उसका राजनीतिक कनेक्शन है। क्या इसी वजह से पुलिस ने उस पर ये नरमी दिखाई, या फिर सवाल ये कि क्या पुलिस के हाथ राजनीतिक तौर पर बंधे हुए हैं कि पुलिस जिन आरोपी का नाम होना चाहिए था इस एफआईआर में, उस आरोपी का नाम एफआईआर से गायब दिखा रही है। वो कौन है आरोपी, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जो एफआईआर हुई है उसमें 10 नामजद हैं, 160 अज्ञात, मतलब कुल माफ कीजिएगा 150 अज्ञात, मतलब कुल 160 लोग हैं जिन पर एफआईआर हुई है। दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि वीडियोस और फोटोज के जरिए शिनाख्त करने में पुलिस लगी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने जो देख रहे हैं, बीते कल की तस्वीरें हैं। 11 अगस्त की ये तस्वीरें हैं जब हजारों की तादाद में यहां पर हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये कार्यकर्ता पहुंच गए थे फतेहपुर के इस मकबरे पर, दावा करते हुए कि ये मकबरा नहीं है, ये हिंदू मंदिर है और वो यहां पूजा पाठ करेंगे। सवालों के कटघरे में पुलिस प्रशासन इसलिए भी कि पहले से ही पुलिस को मालूम था कि यहां पर हिंदूवादी संगठन आह्वान कर चुके हैं पूजा पाठ करने का, बावजूद इसके पुलिस की संख्या बेहद कम। तो एफआईआर और एफआईआर में कितने नाम, ये तो मैंने आपको बताया, 10 नामजद हैं, 150 अज्ञात हैं, मतलब कुल 160 हैं। लेकिन एफआईआर में वो एक बड़ा नाम नहीं है। कौन है वो शख्स और उस पर एफआईआर ना होने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके पीछे की वजह अब आपके सामने है। सवालों में एफआईआर, क्योंकि कटघरे में पुलिस है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष को बचाने की कोशिश के तहत पुलिस सवालों के घेरे में। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल, पूजा पाठ का आह्वान मुखलाल ने किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल के आह्वान के बाद यहां मकबरे पर भारी भीड़ जुटी। बाकायदा वीडियो वायरल है। एसपी को धमका रहे ये मुखलाल पाल और इसी मुखलाल पाल का एफआईआर से नाम गायब। इसीलिए सवाल बड़ा है, मुखलाल पर पुलिस मेहरबान क्यों? ये पुलिस की मेहरबानी है या फिर पुलिस की मजबूरी है? किसी तरीके का कोई राजनीतिक दबाव है क्या जो पुलिस की एफआईआर से मुखलाल पाल का नाम गायब है? सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे फतेहपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं और जरा नीतीश पांडे से ही जानते हैं। नीतीश, सवाल ये कि मुखलाल पाल का नाम पुलिस की एफआईआर में नहीं, ये पुलिस की मुखलाल पाल पर मेहरबानी है या फिर सियासी दबाव के चलते ये पुलिस की मजबूरी है? खबर क्या है नीतीश? रोमाना, अगर खबर की बात करें तो सियासी मजबूरी या फिर सियासी दबाव या फिर यह कहें कि जो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं
एक दबाव देखने को मिल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं बू भी आती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाते हुए बातचीत करते हैं। सामने ये मकबरा देखिए, ये सामने आपको पूरा का पूरा ये मकबरा दिखाई देगा और इस मकबरे के सामने का ये जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे के अंदर एक और मकबरा है और उस मकबरे को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इसके अलावा 2 अन्य भी अगल बगल हैं, उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया और उस सब के दौरान यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मौजूद रहा। और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब 10 नामजद FIR हुए, 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तो उसमें इस पूरी घटना में मुख्य भूमिका जो निभा रहे थे उनका नाम क्यों नहीं है? आखिर जो फतेहपुर पुलिस है वो किसको बचा रही है और किसके दबाव में काम कर रही है, ये बड़े सवाल हैं। अब देखिए बड़ा यहाँ पर